गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करेंगे जो कि बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है। जहां आपने देखा कि प्रथम प्रश्न पत्र में अभिलेखीय स्रोत, साहित्यिक स्रोत आदि उपलब्ध थे, वहीं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत ही मुख्यतः उपलब्ध हैं। इनमें सर्वप्रथम है तहकीके हिंद। यह पुस्तक अल-बरूनी ने अरबी भाषा में लिखी। इसकी अरबी से अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड सचाउ ने 1888 ईस्वी में किया। इसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इस पुस्तक में तत्कालीन भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक व्यवस्था का पता चलता है। अल-बरूनी ख्वारिज्म फारस के खीवा नगर का निवासी था। अल-बरूनी ने बनारस में संस्कृत सीखी। अल-बरूनी बाद में पंजाब में स्थायी रूप से बस गया। यद्यपि किताबुल हिंद की रचना उसने गजनी में की। अल-बरूनी की मृत्यु 1038 में हुई। अल-बरूनी ने भारत में सती प्रथा के प्रचलन का वर्णन किया है। उनके अनुसार भारत में वैष्णव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय है। अल-बरूनी ने लिखा है कि हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके जैसा देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं है। उसने यह भी कहा है कि उनके अर्थात हिंदुओं के पूर्वज इतने संकीर्ण नहीं थे जितनी की वर्तमान पीढ़ी। अल-बिलादुरी के विचार भी अल-बरूनी से मिलते हैं। अल-बरूनी ने धर्म के तुलनात्मक अध्ययन में काफ़ी रुचि दिखाई। उन्होंने भारतीय खगोल विज्ञान, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, कपिल के सांख्य, पतंजलि, भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण आदि ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। किताबुल हिंद में उनका तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। किताबुल हिंद को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण भी कहा जाता है। अल-बरूनी ने भारत में 16 जातियों का उल्लेख किया है। अल-बरूनी ने महमूद के उत्तराधिकारी पुत्र मसूद के समय अरबी भाषा में कानून उल मसूदी नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में भारतीय ज्योतिष का विस्तार से वर्णन है। चचनामा, यह अरबों की सिंध विजय का इतिहास है। इसका मूल नाम फतहनामा था और मूल रूप से अरबी में लिखा गया। इसकी रचना मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक ने की। कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी रचना अली इब्न हमीद ने की। अली बिन अबू बकर कुफी ने नासरुद्दीन कोबाजा के समय चचनामा को फारसी में अनुदित किया। किताबुल यामिनी, उतबी द्वारा रचित इस पुस्तक में सुबुक्तगीत तथा महमूद गजनवी के शासनकाल के 1020 ईस्वी तक का इतिहास वर्णित है। इसमें महमूद के भारत पर आक्रमण का वर्णन है। यद्यपि उतबी कभी महमूद के साथ भारत नहीं आया था। जैनुल अखबार, अबू सईद द्वारा रचित यह ग्रंथ मूलतः ईरान का इतिहास है, किंतु इससे महमूद गजनवी के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। तारीख सिंध, इसे तारीख मासूमी भी कहा जाता है। यह सिंध का विस्तृत इतिहास है। इसकी रचना 1600 ईस्वी में बक्कर के मीर मोहम्मद मासूम ने की। इसमें सिंध की अरब विजय से अकबर के काल तक का सिंध का इतिहास है। ताजुल मासिर हसन निज़ामी द्वारा फारसी में लिखे गए इस ग्रंथ में भारत में हुई 1191 से 1217 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन है। यह मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की घटनाओं का वर्णन है, लेकिन कुछ जानकारी मोहम्मद गौरी व इल्तुतमिश की भी मिलती है। हसन निज़ामी के अनुसार दिरहम और दीनार नामक सिक्के कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाए, परंतु अन्य स्रोतों से यह प्रामाणिक नहीं होता है। तबकाते नासिरी, मिन्हाजुद्दीन सिराज द्वारा फारसी में इसकी रचना हुई। इलियट और डाउसन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसमें सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के समय 1260 ईस्वी तक का इतिहास वर्णित है। रजिया के पतन के बारे में मिन्हाज लिखता है कि उसके सभी गुण किस काम के, क्योंकि वह एक स्त्री थी। इल्तुतमिश 1231 से 32 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण के समय मुस्लिम सैनिकों को तज़किरा सुनाने के लिए मिन्हाज को अपने साथ ग्वालियर लेके गया था। तज़किरा युद्ध के समय मुस्लिम सैनिकों का साहस और उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें मुस्लिम योद्धाओं की जो वीरता पूर्ण कहानियाँ सुनाई जाती है उसे तज़किरा कहा जाता है।
यह ओजस्वपूर्ण भाषण होता है। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने मिन्हाज को ग्वालियर की मस्जिद का इमाम अर्थात काजी नियुक्त किया। नासिरुद्दीन महमूद के समय मिन्हाज दिल्ली सल्तनत का मुख्य काजी अर्थात काजी उल कुजात बना। अमीर खुसरो व उनकी रचनाएं। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पटियाली नामक स्थान पर 1253 ईस्वी में हुआ। उन्होंने बलबन, कैकुबाद, ख्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरव शाह, गयासुद्दीन तुगलक तक कुल 8 सुल्तानों का काल देखा। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत का पहला इतिहासकार था जिसका जन्म भारत में हुआ। उनके बाद भारत में जन्मा दूसरा प्रमुख इतिहासकार बर्नी हुआ। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था। अमीर खुसरो को जब निज़ामुद्दीन औलिया की 1325 ईस्वी में मृत्यु की सूचना मिली तो उनका देहांत भी उसी दिन हो गया। अमीर खुसरो को निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र के बगल में दफना दिया गया। अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद एवं तुर्क-अल्लाह भी कहा जाता है। तुर्क-अल्लाह की उपाधि अमीर खुसरो को निज़ामुद्दीन औलिया ने दी थी। अमीर खुसरो की ऐतिहासिक मसनवियों एवं दीवानों से तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं और उनकी विषय वस्तु। प्रथम है किरान उस सादीन। इस पुस्तक में बंगाल के सूबेदार बुगरा खां और उनके पुत्र तथा दिल्ली के सुल्तान कैकुबाद की भेंट वार्ता का वर्णन है। इसमें दिल्ली के वैभव का भी वर्णन हुआ है। इस मसनवी में दिल्ली को हजरत दिल्ली का नाम दिया गया है। मिफ्ताह उल फुतूह। इस रचना में मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन और जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन है। नूह सिपेहर। 9 भागों में विभाजित इस ग्रंथ में मुबारक शाह खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन है। साथ ही भारत की जलवायु, प्रकृति, पशु पक्षी आदि का भी सुंदर वर्णन प्रस्तुत हुआ है। इस ग्रंथ में हिंदुस्तान की प्रशंसा के कारण ही अमीर खुसरो को तूतिए हिंद या हिंद का तोता कहा गया है। आशिका। इसमें गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के प्रेम का वर्णन है तथा अलाउद्दीन के गुजरात अभियान का भी वर्णन है। इसमें अलाउद्दीन के अंतिम वर्षों में मलिक काफूर द्वारा सत्ता हस्तगत करने के षड्यंत्रों का भी उल्लेख हुआ है। तुगलकनामा। इस ग्रंथ में खुसरो खां और गयासुद्दीन तुगलक की एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारियों, युद्ध तथा गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने का वर्णन है। उपर्युक्त 5 रचनाएं पद्य में हैं। खजाइनुल फुतूह तथा तारीख अलाई यह रचना गद्य में है। इसकी रचना गद्य में हुई है। इसमें अलाउद्दीन के शासन की प्रथम 16 वर्षों की घटनाओं का वर्णन है, किंतु इसमें मंगोल आक्रमणों, बाजार नीति व अमीरों के दमन का वर्णन नहीं है। इसमें मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का वर्णन है। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया है। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज के खेल का भारत में आविष्कार हुआ। खजाइनुल फुतूह में शतरंज के खेल का वर्णन हुआ है। इब्न बतूता और रेहला। रेहले का रचयिता अबू अब्दुल्ला मोहम्मद उर्फ इब्न बतूता था। इनका जन्म 1304 ईस्वी में तंजियर, मोरक्को, अफ्रीका में हुआ था। यह 1333 ईस्वी में भारत आए तथा 14 वर्षों तक यहाँ रहे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1334 ईस्वी में दिल्ली का काजी बनाया, जिस पद पर उन्होंने 8 वर्ष तक कार्य किया। बाद में सुल्तान ने असंतुष्ट होकर उन्हें कुछ समय के लिए जेल में भी डाल दिया। 1341 ईस्वी में सुल्तान ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भेजा, किंतु वह बीच में ही वापस लौट आया। वे 1353 ईस्वी में मोरक्को लौट गए। इब्न बतूता अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष मोरक्को के सुल्तान की सेवा में व्यतीत करते हैं तथा उन्हीं के आदेश पर अपना यात्रा विवरण, जो रेहला नाम से प्रकाशित हुआ, अरबी भाषा में लिखा। रेहला का अंग्रेजी अनुवाद ली एवं गिब्सन ने किया। रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व व चरित्र, तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, सैनिक प्रणाली, तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन,
न्याय व्यवस्था, डाक व्यवस्था आदि की जानकारी मिलती है। यह जानकारी अधिक प्रामाणिक है क्योंकि रहला की रचना भारत से बाहर मोरक्को में की गई, अतः उन्हें न सुल्तान का कोई भय था और न ही कोई लालच। इब्न बतूता ने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर कहा है। जियाउद्दीन बर्नी तथा उनकी रचनाएं। सल्तनत काल का सबसे महान इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी हुआ। वह सल्तनत का पहला इतिहासकार था जिसने अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था व मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। यह अन्य किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। बर्नी का जन्म 1307 ईस्वी में बरन बुलंदशहर में हुआ। बर्नी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तारीख फिरोजशाही, इसमें 1266 बलबन के राज्याभिषेक से 1357 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तानों का इतिहास है। मिन्हाज ने जहां अपने इतिहास को समाप्त किया, बर्नी ने अपने इतिहास को वहीं से शुरू किया। फतवा-ए-जहांदारी, इसमें मुस्लिम शासन व्यवस्था का वर्णन है। शाना-ए-मोहम्मदी, इसमें पैगंबर मोहम्मद की जीवनी है तथा हशरतनामा इनकी चतुर्थ रचना है। इसमें मुस्लिम कानूनों का उल्लेख हुआ है। फिरोज तुगलक ने बर्नी पर विद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें कैद कर लिया और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। बर्नी ने फिरोज को खुश करने के लिए जेल में ही तारीख फिरोजशाही व फतवा-ए-जहांदारी की रचना की। इसमें फिरोज के कार्यों की खूब प्रशंसा की गई, किंतु ये ग्रंथ कभी भी फिरोज तुगलक तक नहीं पहुंच सके। ख्वाजा अबू बकर इसामी और शमशे शिराज अफीफ अन्य प्रमुख सल्तनत कालीन इतिहासकार हैं। इसामी ने फिरोज तुगलक के समय फुतूह सलातिन और अफीफ ने तारीख फिरोजशाही की रचना की। मलफूजात-ए-तिमूरी या तैमूर लंग की आत्मकथा है जो तैमूर ने तुर्की भाषा में लिखवाई। अबू तालिब हुसैनी ने सर्वप्रथम इसका फारसी में अनुवाद कर इसे मुगल बादशाह शाहजहां को भेंट किया। जफरनामा, यह भी तैमूर लंग की जीवनी है। इसकी रचना तैमूर की मृत्यु के 30 वर्ष बाद उनके पोते के संरक्षण में सराजुद्दीन अली याजदी ने की थी। उतबी की तारीख यामिनी, बैहाकी की तारीख बैहाकी, अबुल फजल मोहम्मद हुसैन अल बहरी की तारीख मसूदी, हमदुल्ला मुस्ताकी कजवीनी की तारीख गुजीदा, फ़ख्र मुदब्बर की अदबुल हर अन्य रचनाएं हैं जिनसे सल्तनत काल की तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त कुछ उर्दू ग्रंथ भी हैं जिनसे भी मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। 15वीं शताब्दी में दक्षिणी सूफी संत गेसुदराज ने दक्षिणी उर्दू में रहस्यवाद पर गद्य कृति मिराजुल आशिकिन लिखी। गेसुदराज को आधुनिक उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है। वली को रेख्ता उर्दू का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दक्कन के स्थान पर दिल्ली में प्रचलित भाषा का प्रयोग कर उर्दू को परिमार्जित किया। इसमें उर्दू साहित्य विकसित रूप में दक्षिण भारत से उत्तर भारत आया तथा लोकप्रिय हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला प्रथम मुगल बादशाह था जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उर्दू के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने दक्षिण के कवि वली को बुलाया। वली दक्कनी का वास्तविक नाम शमशुद्दीन था। ये वली उपनाम से शायरी लिखते थे। वली दक्कनी को आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है। दिल्ली के मिर्ज़ा जहान ए मजहर, आगरा के मीर तकी, मोहम्मद शफ़ी सौदा और मीर हसन ने 18वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में उर्दू को परिष्कृत, परिमार्जित व आकर्षक बनाया। मोहम्मद शफ़ी सौदा ने गज़ल और गसीदा में उत्कृष्ट काव्य की रचना की। वे व्यंग्य में माहिर थे। मीर दर्द रहस्यवादी उर्दू कवि थे। थैंक यू।